बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे डिजीज़ ऑफ द इंटीरियर पिट्यूटरी और उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हाइपर का मतलब है इंक्रीज प्रोलेक्टिन हार्मोन प्रोलेक्टिन एंड ईमिया मीन ब्लड्स। तो ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें प्रोलेक्टिन लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है ब्लड में। ठीक है। प्रोलेक्टिन हम जानते हैं कि इंटीरियर पिट्यूटरी में सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको कहते हैं लेक्टोट्रॉप्स। लेक्टोट्रॉप्स सेल जो है वो सिक्रेट करते हैं प्रोलेक्टिन, और इसकी नॉर्मल जो फिजियोलॉजी है वो ये है कि प्रोलेक्टिन ये इनहिबिट होता है डोपामीन की वजह से। डोपामीन इसको इनहिबिट रखता है। उसके साथ ये प्रोलेक्टिन जो है इसको स्टिमुलेट करते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फर्दर अगर प्रोलेक्टिन ये सिक्रेट हो जाए तो इसको ये इनहिबिट करते हैं गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को, जो एफएसएच और एलएच है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये इसलिए मैंने बोला कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको स्टिमुलेट करती है, क्योंकि ये डायग्नोज में हमारी जो है वो बहुत हेल्प करेगा। ये मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होते हैं फीमेल्स में, और फीमेल में ये अर्ली डायग्नोज होते हैं क्योंकि इसके कुछ साइन सिम्टम्स है जो फीमेल में अर्ली अपीयर हो जाती है। उसकी वजह से अर्ली डायग्नोज होते हैं फीमेल में, और ये साइज जो होता है वो एडिनोमा का और प्रोलेक्टिनोमा का वो स्मॉल होता है और अर्ली ही ट्रीट हो जाते हैं। इसके कुछ काजेज़ है, फिजियोलॉजिकल काजेज़ और पैथोलॉजिकल काजेज़। फिजियोलॉजिकल काजेज़ जैसे कि एक्सरसाइज के वक्त प्रोलेक्टिन लेवल ज़्यादा हो जाता है, लेक्टेशन, अगर फीमेल जो है वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उस वक्त ज़्यादा हो जाता है। प्रेगनेंसी में प्रोलेक्टिन का लेवल ज़्यादा होता है। फिजिकल स्ट्रेस अगर कोई ले रहा है और सेक्सुअल एक्टिविटी में ये जो है ये नॉर्मली है। अगर इस वक्त ब्लड में प्रोलेक्टिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो इसको हम एबनॉर्मल नहीं लेते। फिर कुछ कंडीशन है पैथोलॉजिकल कंडीशन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के कुछ कंडीशन है, जैसे प्रोलेक्टिनोमा। अगर प्रोलेक्टिन सेल जो है वो एबनॉर्मल ग्रोथ कर जाए, और एक्रोमेगेले, क्योंकि एक्रोमेगेले जो है वो क्यों होता है, अगर सोमेटोट्रोप्स सेल जो है उसमें एडिनोमा हो जाता है तो उसकी वजह से है जो प्रोलेक्टिन के जो सेल है वो भी सप्रेस हो जाते हैं, उसमें भी जो है हाइपर प्रोलेक्टिनोमा हो जाता है। तो इसकी वजह से एक्रोमेगेले भी विकास करते हैं और कुशिंग सिंड्रोम भी विकास करते हैं। उसके साथ हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में जैसे कि हम जानते हैं कि ब्लड में टीएसएच जो है उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है, और अगर टीएसएच लेवल ज़्यादा होगा तो जैसे मैंने पढ़ा कि अगर टीएसएच लेवल ज़्यादा होता है तो वो प्रोटीन को प्रोलेक्टिन को ज़्यादा सिक्रेट करवाते हैं। उसकी दूसरी वजह जो है रीनल फेलियर है। अगर किडनी में कोई मसला हो तो जैसे हम जानते हैं कि प्रोलेक्टिन PRL प्रोलेक्टिन वो उसकी क्लियरेंस कहाँ से होती है, रीनल से। अगर किडनी अपना काम नहीं कर रहा तो प्रोलेक्टिन की क्लियरेंस नहीं होगी। अगर प्रोलेक्टिन की क्लियरेंस नहीं होगी तो वो ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, तो हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया हो जाएगा। कुछ मेडिकेशन है जो पेशेंट यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी प्रोलेक्टिन जो है वो ज़्यादा हो जाती है ब्लड में, जैसे एंटी डोपामिनर्जिक। जैसे मैंने बोला कि डोपामीन जो है वो प्रोलेक्टिन को इनहिबिट करती है, तो अगर हम एंटी डोपामिनर्जिक ड्रग यूज़ करेंगे डोपामीन के लेवल को डिक्रीज़ करने के लिए, तो डोपामीन का लेवल अगर डिक्रीज़ होगा तो प्रोलेक्टिन का लेवल ज़्यादा होगा। एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स उसकी वजह से एंटी एमेटिक्स जैसे मेटेलोक्लोप्रोमाइड और डोमपेरिडोन, ये दो ड्रग्स जो है ये भी इंक्रीज़ करवाते हैं प्रोलेक्टिन लेवल को। ओपियाइड्स, H2 ब्लॉकर्स, हिस्टामिन 2 ब्लॉकर्स जो है, उसके साथ कोकेन, SSRIs और सर्टन बहुत से ड्रग्स है जो प्रोलेक्टिन लेवल को ब्लड में इंक्रीज़ करवाते हैं। तो ये सारे मेडिकेशंस अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से भी प्रोलेक्टिन लेवल ज़्यादा हो जाता है। उसके साथ साथ अगर कोई ये कंडीशन है फिजियोलॉजिकल तो इसकी वजह से भी प्रोलेक्टिन, लेकिन ये नॉर्मल होगा और ये जो है ना ये एबनॉर्मल होगा। तो इन सारे काजेज़ को हम देखेंगे ताकि हमारा डायग्नोज जो हो वो आसानी से हो। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में अगर किसी को हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया है तो उसमें फीमेल में वो गिलेक्टूरिया होगा। गिलेक्टूरिया जो है ना वो ब्रीस्ट
से है, ब्रीस्ट से मिल्क डिस्चार्ज होते हैं। उसके बाद जो है फीमेल में ओलिगोरिया होगा। ओलिगोरिया को क्या मतलब है कि लेस देन 9 menstrual cycle in 1 year। इसको बोलते हैं ओलिगोरिया। कि अगर किसी फीमेल को हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया है तो उसको ओलिगोरिया होगा। ओलिगोरिया का मतलब है कि 1 साल में उसको 9 से कम मेंस्ट्रुअल साइकिल होंगी। एमिनोरिया किसको बोलते हैं? एमिनोरिया का मतलब भी है कि जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो बिल्कुल एब्सेंट होंगे। गायनेकोमास्टिया होगा। गायनेकोमास्टिया का क्या मतलब है? गायनेकोमास्टिया का मतलब है कि ब्रीस्ट जो सेल्स है, जो टिश्यूज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, और ये मेल और फीमेल में दोनों में होते हैं, लेकिन मेल में जो है वो बहुत रेयर होते हैं। और 2 कंडीशन जो है वो मेल में होते हैं, उसको कहते हैं हाइपोगोनेडिज्म और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और हाइपोगोनेडिज्म ये 2 जो है ये सिर्फ और सिर्फ मेल में होते हैं। बाकी जो है ओलिगोरिया, एमिनोरिया और गायनेकोमास्टिया ये मोस्टली जो है ना ये फीमेल्स में होते हैं। ये क्लिनिकल फीचर्स हैं। अगर ये होंगे, ये क्लिनिकल फीचर्स होंगे तो इसका मतलब ये है कि हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया है। उसके बाद डायग्नोसिस में सबसे पहले जो है ना वो हम ब्लड वर्क करेंगे। ब्लड को चेक करेंगे। उसमें ब्लड में जो है ना सीरम प्रोलेक्टिन लेवल को चेक करेंगे। ठीक है, अगर सीरम में प्रोलेक्टिन लेवल जो है ना वो 20 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से ज़्यादा है तो हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया है। और अगर प्रोलेक्टिन जो लेवल जो है वो कोरिलेट भी करता है प्रोलेक्टिनोमा या ट्यूमर्स की, बिनाइन ट्यूमर की साइज़ को। अगर 100 > 100 नैनोग्राम पर मिलीलीटर है तो इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो ट्यूमर का साइज़ है। अगर > 200 नैनोग्राम पर मिलीलीटर है तो इसका मतलब है कि 2 सेंटीमीटर जो है ना वो साइज़ है। और अगर साइज़ 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा तो ये मैक्रो एडिनोमास में आ जाते हैं। उसके साथ हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की लेवल भी देखेंगे। अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपोथायरॉयडिज्म, किसी को हाइपोथायराइडिज्म है तो उसके साथ जो है ना वो प्रोलेक्टिन लेवल जो है ना वो इंक्रीज़ होगा। तो उसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को है ट्यूमर है इलेक्ट्रोट्रॉप्स का। उसका मतलब ये है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो ज़्यादा सीक्रेट हो रहे हैं, उसकी वजह से प्रोलेक्टिन लेवल जो है, अगर हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसको डिक्रीज़ करेंगे तो प्रोलेक्टिन लेवल जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो है अदर कंडीशंस या काजेज जो है उसको भी एसेस करेंगे कि पेशेंट कोई मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहा है या पेशेंट को कोई स्ट्रेस है, पेशेंट को कोई अदर पिट्यूटरी कंडीशन है, रीनल कंडीशन है, तो उसको भी एसेस करेंगे ताकि सही डायग्नोज हो। और प्रोलेक्टिन लेवल जो है अगर 100 से ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि इसको पिट्यूटरी एडिनोमा है। मैनेजमेंट में सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे और ट्रीट करेंगे काज को कि इसके काज क्या है। तो अगर ये पेशेंट कोई एंटी डोपामिनर्जिक, एंटी एमेटिक जैसे कि मीटाक्लोप्रामाइड ड्रग इस्तेमाल कर रहा है, या उसको कोई रीनल कंडीशन है, उसको हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसको हम ट्रीट करेंगे तो जो है ना वो प्रोलेक्टिन का लेवल जो है वो खुद ब खुद डिक्रीज़ हो जाएगा। उसके साथ हम इनिशियली जो हम डोपामीन एगोनिस्ट देंगे, क्योंकि डोपामीन का लेवल जैसे ही डिक्रीज़ हो जाता है तो प्रोलेक्टिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसलिए हम डोपामीन के लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए लॉन्ग एक्टिंग ब्रोमोक्रिप्टीन और केबरगुलिन जो है, ये 2 ड्रग्स जो है ये हम इस्तेमाल करेंगे तो ये डोपामीन के लेवल को इंक्रीज़ करेगा। तो उसकी वजह से प्रोलेक्टिन का लेवल वो खुद ब खुद डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर इससे भी नहीं होगा और ट्यूमर का साइज़ जो है वो > 1 सेंटीमीटर होगा तो उसके लिए हम सर्जरी करेंगे। और सर्जरी के साथ सर्जरी जो है ये फाइनल जो है मैनेजमेंट है हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया के साथ। तो इसके साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।